आह, इसकी सफलता और विफलता राजीव जी कांग्रेस पर निर्भर करेगी कि कांग्रेस किस तरह से आक्रामक तेवर अपना करके इसका जवाब देती है, क्योंकि इसकी जवाबदेही तो कांग्रेस पर ही है। ये बात बहुत पहले से आरएसएस के लोग अपनी शाखाओं में कहते थे और उनके एक सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा होता था कि नेहरू को पीओके के नाम पे, कश्मीर के नाम पे बदनाम किया जाए कि पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो नेहरू की देन है, नेहरू के कारण हुआ वो। लेकिन कभी कांग्रेस के लोग इसका एक तो समुचित ढंग से जवाब नहीं दे सके, जबकि जवाब उनके पास थे। जैसे अभी हम बिंदु बता रहे थे कि उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे जब 370 धारा बन रही थी, संविधान में शामिल की जा रही थी। उसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल सरकार थी, 8.5 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में। आप हर बार कहते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर को हम भारत में मिलाएंगे, अखंड भारत, अखंड भारत। आपने इस दिशा में क्या किया? ये कांग्रेस के लोग सवाल कर सकते हैं कि भाई ठीक है, नेहरू जी की बातें आप कर रहे हो, नेहरू जी ने क्या सोच करके किया, कैसे किया, एक अलग विषय हो सकता है। और वही एक कारण था जो देश को बांध के रखा, देश की एकता को, अखंडता को जो एकजुट रखने में कामयाबी मिली थी उस समय, उसका बहुत बड़ा कारण था वो जो समझौता था, पैक्ट था। लेकिन चलो, नजर में लगता है तो भाई ठीक है, आपकी नजर में खराब लगता था तो आप ठीक नहीं है। कश्मीर क्यों अशांत बना हुआ है? अभी भी कश्मीर क्यों अशांत बना हुआ है? आपने कहा था कि साहब वो नोटबंदी हो गई तो कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट गई। हम लोग बहुत खुश हो गए साहब कि अब तो लगता है कि अब वो खबरें नहीं आएंगी। फिर जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई तो फिर आपने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद की कमर टूट गई। मतलब कमर बहुत बार बार मजबूत हो जाती है, बार बार टूट जाती है। कैसी कमर है यह समझ में नहीं आता। अब रोज आज आए दिन खबरें आती हैं, कभी बिहार का, कभी यूपी का, कभी राजस्थान का, कभी हरियाणा का कोई जवान, कोई वहां मजदूर जो काम कर रहा है, कामगार, उसकी टारगेट किलिंग की खबरें आती रहती हैं। सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या की खबरें आती रहती हैं। ये कब तक चलेगा? अब उसके दिन अगले दिन आप अखबारों में ये भी खबर दिखा देते हैं कि साहब हमारे जवानों ने इतने आतंकवादियों को मार दिया। तो क्या हम यही पढ़ने के लिए अभिशप्त हो गए हैं कि पहले वो लोग मार देंगे 8-10 लोगों को, फिर हम लोग मार देंगे? मतलब ये कब तक खून खराबा चलेगा? आप 8.5 साल से सरकार चला रहे हैं, आपको तो बताना चाहिए। और दूसरी बात यह है, बार बार जो कश्मीरी पंडितों का रोना रोया जाता है, कांग्रेस की ये कमी है, नालायकी है कांग्रेस के लोगों की। ये उनको इस बात को बताना चाहिए था, डंके की चोट पे बताना चाहिए था कि साहब जब कश्मीरी शरणार्थियों की बात आई थी उस समय सरकार किसकी थी? केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मोहरे जगमोहन को वहां पे उपराज्यपाल बनवाया था। और जगमोहन जी के ही कहने पर सारा ये प्लानिंग थी वो कि कैसे कश्मीरी शरणार्थियों को निकाल करके खाली कराया जाएगा इलाका, और ताकि हमारे सुरक्षा बल वहां कार्रवाई कर सकेंगे। तो इसको ये बताने की जरूरत है कि भाई अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या किया? अभी एक भी कश्मीरी शरणार्थी का नाम कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए कि हाँ साहब, एक कश्मीरी शरणार्थी का नाम बता दीजिए जिसको आपने बसाया है। आप तो कह रहे थे कि हम तो उत्तर भारत से और कहां से, दक्षिण भारत से, और लोगों को ला करके वहां बसाएंगे। अब तो 370 की धारा हट गई है, अब कोई बात ही नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो कहने लग गए थे कि साहब अब तो हम वहां से बहुएं लेके आएंगे। तो भाई कितनी बहुएं ले आए हो? कितने लोगों को वहां पे बसाए हो? कितने कश्मीरी लोगों को, जो कश्मीरी शरणार्थी जी रहे हैं इधर उधर भटक करके देश के विभिन्न हिस्सों में, उनको आपने बसाया? तो ये सारे सवालों के जवाब तो मोदी जी को देना चाहिए, उनकी सरकार को देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना चाहिए। अब वो जमाना नहीं रहा, कब तक आप नेहरू 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 करते रहिएगा? अब तो लोग ये पूछना चाहते हैं ना कि भाई 8 साल में, 8.5 साल में आप क्या कर रहे हैं? लेकिन अब दमदारी के साथ ये सवाल पूछेगा कौन? 2013 में जब मोदी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, इब्राहिम दाऊद को हम भारत में ले आएंगे, वो दाऊद इब्राहिम कहाँ है भाई? कहाँ, किस घर में, किस जेल में आपने ला करके रखा हुआ है? आप ये भी बता दीजिए। तो ऐसा कुछ तो है नहीं। मुश्किल यही है, सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जो एक आक्रामक विपक्ष होना चाहिए, कांग्रेस पे आरोप लगते रहे, नेहरू पे आरोप लगते रहे,
लेकिन कांग्रेस के लोग चूंकि सत्ता की राजनीति करते थे, उनको लगता था कि साहब हमारी सरकार और सत्ता तो कभी जाने वाली नहीं है, ठीक है इनको भौंकते रहने दो। लेकिन वो भौंकते भौंकते उनकी एक साजिश थी, वो पूरी सुनियोजित रूप से काम कर रहे थे, और आज आपकी सरकार नहीं रह गई। आज आप बोल रहे हैं ये काम अगर पहले किए होते, लेकिन अभी भी मौका है कि अब एक नए तेवर में कांग्रेस दिखाई दे रही है। खासतौर से पिछला जो संसद का सत्र बना था, उसके बाद से जो एक नई ऊर्जा और नई चेतना जगी है, जो इस तरह से कांग्रेस में सक्रियता आई है, और राहुल गांधी के जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसने भी एक नया काम किया है। इस सब को लेते हुए अगर जिस ढंग से आज अभी पवन खेड़ा बात कर रहे थे, उसी ढंग से, उसी आक्रामक तेवर के साथ, लेकिन तथ्यों के साथ, और ऐसे तथ्य जो अकाट्य हो, उन तथ्यों के साथ कांग्रेस को सामने आना चाहिए और अपनी बातें रखनी चाहिए। अब रहा सवाल गुटबाजी का, जैसे आप कह रहे थे कि साहब गुजरात में है या ये पंजाब हिमाचल प्रदेश में, तो देखिए गुटबाजी तो चलती ही रहती है, लेकिन उन लोगों के यहाँ ये क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनको सबको नियंत्रित करता है, तो अपने ढंग से डंडा मार के सोटा चला करके वो सबको एक साथ बिठा लेगा। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि प्रेम कुमार धूमल जी के क्या रिएक्शन आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर बहुत दिनों से हसरत पाले हुए थे कि भाई बाप को नहीं तो बेटे को, हम तो जवान हैं, हम ही को आप प्रोजेक्ट कर दो, लेकिन वो बेचारे बैठ करके कैबिनेट ब्रीफिंग करने में लगे रहते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में तो उनको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी जयराम ठाकुर का ही वहां चल रहा है। उसी तरह से आप गुजरात को देखिए, गुजरात में कब से नितिन पटेल बेचारे हर बार अपना बंडी और क्या क्या कपड़े तैयार करके बैठ जाते हैं कि अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सौरभ पटेल है, वो भी लगता है कि वो बन ही जाएंगे। एक नया लड़का जो क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था, हार्दिक पटेल, जो कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ गलबहियां करके घूमता था, अब देख रहे हैं कि कहीं भाजपा के किसी कोने में, कार्यालय के किसी कोने में खड़ा रहता है हाथ बांधे हुए। तो ये सारे लोग हैं, अब इसमें कहाँ किसी का कुछ हो रहा है। आनंदीबेन पटेल कब से चाहती है कि एक बार कम से कम जाकर के वहां पे जाके कुर्सी पे बैठ जाए। मोदी जी उनको कभी भोपाल कभी लखनऊ घुमा रहे हैं, राजभवनों की सैर करवा रहे हैं, लेकिन अब वहां तो नहीं बैठ पा रही हैं, तो उनके मन का भी अपना एक दर्द है। तो ऐसा नहीं है, देखिए कांग्रेस चाहे तो उठ सकती है, उसमें ताकत है, उसमें क्षमता है, और राहुल गांधी जिस ढंग से इमर्ज करके आ रहे हैं, उनके साथ अगर पूरे पार्टी के लोग खड़े होकर के आ जाएं, सड़कों पे आ जाएं, तो बात बनते देर नहीं लगेगी। और ये तो राजनीति का खेल है, कब किस करवट ले लेगा ऊंट, इसमें कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है। और जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे का मामला है, एक बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं, दलित समाज से आते हैं, तो एक मैंने बार बार पहले भी कई बार मैंने कहा है कि इसके जरिए कांग्रेस जो है पुराने दिनों की ओर लौट सकती है। जो सोशल जस्टिस है, जो धर्मनिरपेक्षता है, जो लोकतंत्र है, उसके साथ उसको तीनों चारों का समन्वय करके कांग्रेस का एक नया चेहरा देश के सामने आ सकता है। उसमें राहुल गांधी अगली कतार में होंगे, प्रियंका भी हो सकती है, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और सारे लोग। लेकिन एक चीज और है, देखिए खड़गे जी अभी जैसे हमारे मित्र कौन जयप्रकाश जी शायद कह रहे थे कि साहब वो एक देश एक चुनाव की बातें करते हैं लोग। तो भाई 2023 में 10 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। इसी तरह से 19 के पहले हमने कहा था कि भाई 2018 में बहुत सारे राज्यों के चुनाव होने वाले थे। तो एक राज्य एक देश एक चुनाव की बात करने वाले क्यों नहीं क्लब कर लेते हैं, क्यों नहीं 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक साथ जोड़ करके लोकसभा के साथ कर देते हैं। उस दिशा में कदम तो आगे बढ़ाइए। लेकिन आपकी जबान का कोई यकीन नहीं, आप क्या बोलते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। उसी तरह से जैसे आज आप कह रहे हैं कि पीओके नेहरू की देन है, बहुत सारी बातें हैं, करते रहते हैं लोग, लेकिन कभी उस पर टिकते नहीं है। कभी उस पर पूछ दिया जाए कि साहब अच्छा नेहरू ने क्या गलती की थी और उस समय आपकी पार्टी के लोग वहां क्या कर रहे थे, या इसको बता दीजिए, समझा दीजिए, तो कहेंगे नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या बलिदान हुआ था कश्मीर के लिए, वहां जेल में वो मर गए थे। अरे भाई किसने मार दिया, कैसे मर गए थे, क्या हो गया था, इसका खुलासा तो करो ना। उसके बारे में जांच आयोग की रिपोर्टें आई होंगी, उसको बता दो। तो ये भगोड़े लोग हैं बेसिकली, या कुछ आरोप लगा करके आगे खिसक लेते हैं। लेकिन यह है कि कांग्रेस को अभी इनको एकदम पिछवाड़े लग करके दौड़ा लेना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ देखो भैया सच ये है, तुम्हारी शाखाओं से लेकर के और जो यहाँ पढ़ा रहे हो शिशु मंदिरों में, वो सच नहीं है। सच ये है जो जनता के सामने हम लाएंगे और तब जनता समझ पे आएगी। जी राजीव जी बिल्कुल, जनता समझ रही है धीरे धीरे, और जैसे जैसे ये यात्रा